प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग किराए मकान में रहते हैं, यानी रेंटेड हाउस में रहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे एक खुद का मकान मैं बनाऊं या खुद का मकान खरीदूं? कितने लोगों को आशा है? आप कमेंट्स में मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज आपके सामने एक आशीष का वचन बताना चाहता हूं। देखेंगे यशायाह की पुस्तक चैप्टर 65 वर्स 21। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बरियां लगाकर उनका फल खाएंगे। हालेलुया। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर एक नया घर आने वाले दिनों में देने वाले हैं। हालेलुया। हाँ जी, ये सच है। परमेश्वर का हर एक वादा हाँ है, पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा है तो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। कई लोगों को आशा है कि परमेश्वर मुझे एक नया घर दे। कई लोग शहरों में रहते हैं, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेंटेड हाउस में रहना, रेंट हर महीना भरना बहुत मुश्किल सी बात होती है। कई लोगों को लगता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक खुद का घर बना लेता या खरीद लेता। कितने घर मैं बदलता रहूँगा, कितने घर शिफ्ट होता रहूँगा। अगर मालिक को मेरे ऊपर गुस्सा आए तो मुझे ही खाली करना पड़ेगा, या मालिक मुझसे कुछ कहे, दो तरफ भी मुझे ही खाली करना पड़ेगा और नया घर ढूंढना पड़ेगा। कितने घर बदलता रहूँगा, कितने बार मैं वहाँ यहाँ घूमता रहूँगा। क्यों ना परमेश्वर मुझे एक नया घर दे। इस तरह कई लोगों के मन में होता है। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है? तो आज ये वचन आपके लिए है। जी हाँ, आपके लिए है। देखो, परमेश्वर आज यहाँ वादा देते हैं कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। परमेश्वर ना अपने बच्चों को सबसे कीमती चीज़ों को देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे ऊंचे स्थान में रहे, बहुत आशीष पाए। कॉलोनी में या आपके गांव में सब लोगों से आप ऊंचे स्थान में रहे, यही परमेश्वर की आशा है। जब इजरायली लोग बबुलोन देश चले गए, परमेश्वर ने कहा घर बनाकर उनमें बस जाओ, बरियां लगाकर उनके फल खाओ। देखो, इजरायली लोग बबुलोन देश में गए हैं, मतलब शत्रुओं के देश में गुलामी की तरह गए हैं। फिर भी परमेश्वर ने कहा वहाँ घर बनाकर उसमें बसो। कंस्ट्रक्ट, बिल्ड हाउसेस एंड सेटल। हम समझते हैं कि मैं परदेसी हूँ, मैं डिफरेंट स्टेट में काम करता हूँ, यहाँ क्यों मैं घर खरीदूँ, यहाँ खरीद के मुझे क्या फ़ायदा है, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह आप सोचते होंगे। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जहाँ आप अभी है वहाँ एक घर खरीदिए, एक घर बनाइए। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की सोच हमसे बढ़कर है। हम टेम्पररी सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत लंबे समय के लिए सोचते हैं। आज परमेश्वर आपको प्रॉमिस कहते हैं कि मैं तुझे एक नया घर दूंगा। जब दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, इजराइल का राजा। उसी तरह परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए अपने आप में एक घर बना के दूंगा, मैं तुझे एक पैलेस दूंगा, मैं तुझे बहुत ऐसे ब्लेस करूंगा। दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं क्या हूँ, मेरी परिवार क्या है तेरी नज़र में, इतना आशीष मेरे घराने पे दिया है। देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अच्छे स्थान में रहे, हम सबसे अच्छी तरह अच्छा फल खाए, अच्छी तरह ब्लेस हो जाए फाइनेंशियली। घर में जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपके लाइफ में जो जो चीज़ें आपको चाहिए, परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपका हृदय, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन घर पे नहीं, पैसों पे नहीं, प्रॉपर्टी पे नहीं, नौकरी पे नहीं, बल्कि परमेश्वर पर होनी चाहिए। जितना भी ब्लेसिंग आपको परमेश्वर दे, जितने भी घर परमेश्वर आपको दे, लेकिन आपका दिल, आपका मन परमेश्वर पर होना है, ना चीज़ों पर, ना प्रॉपर्टीज़ पे। जिसका मन परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर उसको बहुत ऐसे ब्लेसिंग देते हैं। देखो, मैं सेवकाई में आकर 6 साल पूरा हुए। ये 6 साल में मैंने 8 घर शिफ्ट हुआ है। हर एक साल एक घर बदला, और पिछले 2 साल में 4 घर शिफ्ट हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने जिस तरह अपना देश, अपना कुटुंबियों को, अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को सब छोड़कर एक देश जाने के लिए कहा, कानान देश में, वहाँ गया। उसी तरह मैं साउथ इंडिया, हैदराबाद छोड़कर पंजाब में आया, उत्तरी भारत में। इस सफ़र में मैं चेन्नई में नौकरी छोड़ने के बाद वहाँ से लेकर यहाँ पंजाब तक
8 किराया मकान शिफ्ट होता रहा। अब फाइनली परमेश्वर ने हमें चर्च दिया। यहाँ और कितने बार मैं इस तरह घर बदलता रहूँगा। मुझे भी एक घर दीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए। जब मैं पूछता हूँ, परमेश्वर ने मुझे दाऊद की वादा दिया कि मैं तुझे अपने आप तुझे घर बना के दूँगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानते हैं। आपको कौन से समय में क्या चाहिए ज़रूर देना परमेश्वर को पसंद है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना चाहिए, वेट करना है, और वेट करने के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेसिंग देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप शायद थक गए हैं मकान मालिकों से, पड़ोसियों से, बहुत विरोध होता है आपको, घर ढूंढने के लिए मुश्किल होता है। ढूंढने के बाद अगर घर मिल गया, मिलने के बाद वहाँ पड़ोसियों के द्वारा, घर के मालिकों के द्वारा दुख होता है, तकलीफ़ होता है, सतावा होता है। तो परमेश्वर आज आपको कहते हैं, मैं तेरे लिए एक घर बनाऊंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दूंगा ताकि तू घर बना सके। आज अगर आपको घर नहीं है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपको ही नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे भी ब्लेस करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे ये वचन पकड़कर, ताकि परमेश्वर जिन लोगों के पास खुद का मकान नहीं है उनको परमेश्वर खुद का मकान दे। हालेलुया। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम विनती करते हैं वचन पकड़कर, जिन लोगों को खुद का मकान नहीं है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुद का मकान दीजिए। जिन लोगों ने मकान का काम शुरुआत किया है, काम रुका हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका काम, घर का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। नाज़री यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ, जो लोग रेंटेड हाउस में तकलीफ़ उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, यीशु नाज़री के नाम पे विनती करता हूँ, एक नई ब्लेसिंग दे परमेश्वर, एक नई आशीष दे। आपने कहा मैं ही दाऊद के लिए घर बनाऊँगा। परमेश्वर, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, आप ही हम सभी के लिए एक नया घर दीजिए, आशीष बरकत दीजिए। प्रभु, हमारा मन घरों पर नहीं, आपके ऊपर रखने के लिए सहायता कीजिए। ये घर टेम्पररी है, लेकिन जितने साल हम यहाँ रहेंगे इस पृथ्वी पर, हम खुशी और आनंद के साथ, एक समाधान के साथ आपकी स्तुति करने के लिए हमें आशीष दीजिए। आने वाले दिनों में ये प्रार्थना के द्वारा कई लोग गवाही देने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ज़रूर परमेश्वर आपको एक नया घर देंगे। हालेलुया। और ये सेवकाई में अगर आप फाइनेंशियली अपना दान भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर का चर्च का काम पूरा कर सके। और आपका प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। गॉड ब्लेस यू।